तो इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं अपने ब्लीच सीरीज के 4th पार्ट को। और मुझे तो भाई सच में ब्लीच देखने में काफी मजा आ रहा है। लास्ट टाइम मैंने सीरीज को ड्रॉप कर दिया था, बट इस बार ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कहानी में आगे हम एक स्पिरिट हंटर शो के बारे में सुनते हैं, जो इन दोनों टीवी पर काफी पॉपुलर चल रहा है। इचिको जैसे स्कूल पहुंचता है, उसके सारे फ्रेंड इस शो के बारे में बात कर रहे हैं। सभी रात को शो देखने को कहते हैं, बट इचिको उन्हें मना कर देता है। बट उसे बाद में फिर भी आना पड़ता है, क्योंकि उसकी फैमिली को भी ये देखना था। और अब इस शो में हम उस आदमी को देखते हैं जिसके लिए सभी लोग यहाँ पर आए हैं। रुकिया भी यहाँ पर आई है, बट उसे पता नहीं है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। रुकिया और इचिको आपस में बात करते हैं। रुकिया उसे एक स्पिरिट के बारे में बताती है जो एक जगह पर छुपकर रहती है, इसीलिए सोल रिपर भी उन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं, यानी गिबाकू। उनका बस तभी पता चलता है जब कोई ह्यूमन उनकी टेरिटरी में एंटर करता है। ऐसा बोलते हुए हम एक लाइट मैन को बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखते हैं। तभी एक गिबाकू की आवाज आती है और हम एक डेमी होलो यानी गिबाकू को देखते हैं, जो बाहर आकर चिल्लाता है कि ये हॉस्पिटल मेरा है, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा। तभी यहाँ पर ये शो स्टार्ट हो जाता है और शो का परफॉर्मर उस डेमी होलो की चेस्ट में अपनी छड़ी डालकर उसे पुश करना शुरू कर देता है। और इससे जो टाइम उस डेमी होलो को होलो बनने में 6 मंथ का लगने वाला था, वो इंस्टेंटली होने लगता है। होलो चिल्लाने लगता है। रुकिया उसे रोकती है। इचिको भी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, बट सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेता है। लेकिन उराहारा भी वहां पर होता है। वो अपनी छड़ी से इचिको की बॉडी से उसकी सोल को अलग कर देता है। इचिको उस परफॉर्मर को लात मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन अब तक डेमी होलो यानी वो गिबाकू होलो बन जाता है और यहाँ से वो गायब हो जाता है और एक होलो बनकर वापस आता है। और अब हमने पहली बार सीरीज में सोन को होलो में बदलते हुए देखा है। इचिको उससे फाइट करता है, बट बाहर सभी लोग हैं, इसीलिए वो डॉन कनोजी यानी परफॉर्मर को अंदर ले जाता है। और अंदर बिल्डिंग में उतनी जगह नहीं होती कि इचिको अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर पाए। वो फाइट करते हुए रूफ पर आ जाता है, पर ये होलो इचिको को एक जगह पर स्टिक कर देता है और कनोजी उस होलो से फाइट करता है और अपनी अजीब सी पावर यूज करता है, जिससे इचिको फ्री हो जाता है। और इसके बाद इचिको 2 स्वॉर्ड स्विंग में होलो को चपटा कर देता है और होलो गायब होने से पहले अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाता है, जिसको देखकर कनोजी चौंक जाता है। इचिको उसे बताता है कि उसकी चेस्ट में जो होल है और उसमें जो चेन बंधी हुई थी, उसके ब्रेक होने की वजह से ये ऐसा हो गया है। जिसे सुनकर कनोजी रोने लगता है और सोचता है कि अब तक जो मैंने करा है उसका क्या मतलब था फिर। पर सभी लोगों को चिल्लाता वो देखकर वापस से नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट डे इचिको, रुकिया और बाकी फ्रेंड को प्रिंसिपल रूम में बुला लिया जाता है, क्योंकि उनकी वजह से टीवी शो खराब हो गया था। रुकिया वहाँ पर रोने का नाटक करती है और इतने में सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। आगे रुकिया का पेजर बेल करता है, यानी एक और होलो अपीयर हुआ, जिसको सुनकर रुकिया और इचिको दोनों वहाँ से फौरन निकल जाते हैं। बट चैड किसी को क्लासरूम में नोटिस करता है, जो इन्हें ही देख रहा होता है। आगे हम रुकिया और इचिको को देखते हैं, जो उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। बट वहां पर बस एक कांपता हुआ मोटा बैठा हुआ जो एक सोल है, बट वो एक होलो के बारे में बताता है जो यहाँ पर कुछ टाइम पहले था। इचिको उसे सोल सोसाइटी भेज देता है और हम एक पर्सन को रूफ पर देखते हैं। आगे सभी स्टूडेंट अपने एकेडमिक रिजल्ट्स देख रहे होते हैं, जहाँ पर इचिको 23rd रैंक स्कोर करता है और चैड ने नंबर 10 स्कोर करी है। पर तभी रुकिया को फिर से होलो अलर्ट आता है। रुकिया इचिको को वहां से पकड़कर ले जाते, जिससे सभी को लगता है कि ये दोनों आपस में डेट कर रहे हैं। भागते टाइम इचिको उसी स्टूडेंट से टकरा जाता है जो स्टार्टिंग से काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, पर ये अलर्ट भी फेक था। इचिको रुकिया से कंप्लेन कर ही रहा होता है कि वो बंदा इनके पास आ जाता है और वो बताता है कि वो एक क्विंसी है जो सोल रिपर्स के एनिमी है। ये क्विंसी, जिसका नाम है उरियो, वो इचिको की क्लास में ही पढ़ता है, जिसने टॉप किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम उरियो और इचिको को देखते हैं, जहाँ पर इचिको स्कूल के बाद उरियो का पीछा करता है और उरियो उसे अच्छा खासा लेक्चर देता है कि वो कितना वीक है, उसे बेसिक तक नहीं पता है सोल रिपर होने के। उरियो इचिको को एक डुएल के लिए चैलेंज करता है और रुकिया उराहारा के पास जाती है इस क्विंसी के बारे में जानने के लिए। उराहारा उसे बताता है कि ये शब्द मैंने काफी टाइम बाद सुना है। क्विंसी वो लोग हैं जो होलोस को मारने में एक्सपर्ट थे, लेकिन अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उराहारा बताता है कि ये सब कुछ ह्यूमंस से शुरू हुआ था, जहाँ पर ह्यूमंस खुद को ट्रेन करते हैं होलोस को मारने के लिए। बट क्विंसी और सोल रिपर एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों का काम एक था, बट वो डिवाइड इस बेसिस पर हुए कि सोल रिपर बैड होलोस को मार देते हैं और नॉर्मल को प्योरीफाई करके सोल सोसाइटी भेज देते हैं। वहीं पर क्विंसी सभी होलोस को मारना अपना मिशन मानते थे और सोल रिपर को सोल को बचाना क्विंसी को पसंद नहीं आया। वो अपने मरे हुए कॉमरेड्स का बदला लेना चाहते थे और यही चीज क्विंसी को खत्म करने का रीजन बनती है। आगे हम ओरियो और इचिको के डुएल को देखते हैं। ओरियो एक रिंग टाइप का निकालता है और कहता है इसको तोड़ने के बाद काफी सारे होलो यहाँ पर आएंगे और 24 घंटे के अंदर हम दोनों में से जो ज्यादा होलोस को मारेगा वो जीत जाएगा। इचिको इसको सुनकर मना करता और कहता है कि इससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है।
बट ओरियो उसे ईगो फाइट में घसीट लेता है और उस रिंग को तोड़ देता है। यहाँ पर होलोज आने शुरू हो जाते हैं। इचिगो ओरियो की कॉलर पकड़ लेता है और सब नॉर्मल करने को कहता है, बट ओरियो कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। इचिगो सीधे अपने घर की तरफ भागता है अपनी बहनों को बचाने के लिए, क्योंकि होलो हाई लेवल स्पिरिट एनर्जी वालों पे अटैक करते हैं। उराहारा को इतने सारे होलोस के आने की प्रेजेंस फील हो जाती है। इचिगो अब तक 3 होलोस को मार चुका है, पर उसे कारिन कहीं नहीं मिल रही है। ओरियो अब तक 10 से भी ज्यादा को मार चुका है। रुकिया का पेजर बार बार आवाज कर रहा है। वो देखकर वो डर जाती है कि इतने सारे होलोस यहाँ पर आ रहे हैं। इचिगो के पास अभी भी बहुत सारे होलोस है, वो सभी को काटता हुआ आगे बढ़ रहा है। हम यहाँ पर चैड को भी देखते हैं जिसे ये सारी चीजें सेंस हो रही हैं। आसमान में एक डार्क क्लाउड अपीयर होता है, बट उसमें से अभी तक कोई भी होलो बाहर नहीं निकला है। वो काफी ज्यादा बड़ा है। तभी चैड के पास एक होलो अपीयर हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है। चैड उसे देख तो नहीं सकता है, बट सेंस कर सकता है। चैड उसे एक ओपन ग्राउंड की तरफ ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि चैड दौड़ता हुआ कारिन के पास ही आ जाता है और वहां पर होलो भी आ जाता है। कारिन उसे देख सकती है। चैड भी चौंक जाता है कि कारिन उसे देख सकती है। चैड कारिन को उसके अटैक से बार बार बचाता है, पर एक अटैक से चैड काफी ज्यादा घायल हो जाता है। हम चैड का पास्ट देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी उसे किसी को भी ना मारने की रिक्वेस्ट करता है। वो सारी बातें चैड के दिमाग में घूम रही हैं। वो अपने सामने कारिन को ऐसे देखकर खड़ा हो जाता है और होलो का सामना करता है। उसका और होलो का पंच आपस में टकराता है और होलो दूर जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि चैड का हाथ काफी स्ट्रेंजली मॉर्फ हो चुका है और ये काफी ज्यादा कूल भी लग रहा है। चैड भागता है, वो उसके पास जाता है और एक पंच में उस होलो को खत्म कर देता है। इसके बाद चैड गिर जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह कि चैड को भी नहीं पता कि ये आर्मर हैंड आया कहां से। वो बताता है कि इसके बाद वो होलो को क्लियर देख पा रहा था। चैड यहाँ पर ग्राउंड पर गिर जाता और कारिन अपने फादर को बुलाने चली जाती है ताकि वो चैड का इलाज कर सके। मुझे स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि चैड कुछ तो स्पेशल है। आगे हम देखते हैं कि ओरेहिमे भी होलोस को सेंस कर सकती है। होलो ओरेहिमे पर अटैक करता है और यहाँ पर वो सभी स्टूडेंट पे कंट्रोल ले लेती है। ओरेहिमे अजीब सी पावर को यूज करती है और उसके साथ वो होलो से फाइट करती है। उस होलो को हराने के बाद ओरेहिमे बेहोश हो जाती है। उराहारा, चैड और ओरेहिमे दोनों को अपनी जगह पर ले जाता और सब कुछ उन दोनों को बताता है होलोज और सोल रिपर्स के बारे में और कहता है कि अब तुम्हारे ऊपर सब कुछ है। मेरी बात मानते हुए मेरे साथ चलो या फिर सब भूल जाओ। ओरियो और इचिगो आपस में ही लड़ रहे होते हैं। तभी आसमान में हम देखते हैं सभी होलोज एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। ओरियो सभी पर अटैक करता और कहता है कि मैं ओरियो द लास्ट क्विंसी विल किल यू ऑल। और जिसे सुनकर इचिगो कहता है कि क्या ये सच है कि तुम लास्ट हो। रुकिया कहते हैं कि सभी क्विंसी मारे जा चुके हैं और हार्ड ट्रुथ ये है कि सोल रिपर्स ने उन्हें मारा था, क्योंकि क्विंसी की वजह से सोल्स का बैलेंस खराब हो रहा था। जो इस वर्ल्ड में मरकर सोसाइटी जा ही नहीं रहे थे, क्विंसी उन्हें खत्म कर दे रहे थे और इस बैलेंस को बनाने के लिए ही क्विंसीज को खत्म कर दिया गया, क्योंकि वो बातों से मान नहीं रहे थे। ओरियो काफी सारे होलोस को मार रहा है, बट वो आने बंद हो ही नहीं रहे हैं। इचिगो उसकी सच्चाई जानकर होलोस को मारता हुआ उसके पास जाता और कहता है कि ओरियो, मैं अब जान चुका हूँ कि तुम सोल रिपर से इतनी नफरत क्यों करते हो। मुझे नहीं पता कौन सही था या फिर कौन गलत, बट उसे अब बहुत टाइम हो चुका है। क्यों ना तुम उसे भूल जाओ, उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओरियो बताता है कि मुझे भी इससे फर्क नहीं पड़ता कि 200 साल पहले क्या हुआ था, पर इवन मेरे सेंसे का भी मर्डर कर दिया गया। मेरे सेंसे ये काइंड और जेंटलमैन थे। वो सोल रिपर्स को ये बताना चाहते थे कि क्विंसी भी जरूरी है और हम दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, बट सोल रिपर्स ने उन्हें हमेशा इग्नोर करा और जबकि उनके ऊपर 24 घंटे नजर रख रहे थे वो लोग। एक दिन 5 होलो सेंसे पे अटैक करते उन्हें मारने के लिए और वो काफी बूढ़े थे, इसीलिए वो उन सारों का सामना नहीं कर पाते हैं। बट कोई भी सोल रिपर उनकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आया, जबकि उन्हें भी होलोस के बारे में पता था। वो लोग 2 घंटे बाद आए। अब तुम खुद सोचो मेरी हेटेड का रीजन क्या होना चाहिए। अगर सोल रिपर्स ने सेंसे की बात सुनी होती तो आज सेंसे जिंदा होते। इचिगो उसे मारकर कहता है कि तुम अपने ख्यालों में खो चुके हो। तुम्हारे सेंसे ये चाहते थे कि तुम क्विंसी और सोल रिपर एक साथ काम करें, ना कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करो। इचिगो ओरियो से एक साथ काम करने को कहता है और वो मान जाता है और दोनों मिलकर होलोस को कूटना शुरू कर देते हैं। इचिगो कहता है कि हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं कि होलोस को खत्म करना। इचिगो और ओरियो जितने ज्यादा होलोस को मारते हैं उतने से ज्यादा वो वापस आ रहे थे और एक होलो आसमान को फाड़ता हुआ इस दुनिया में आ रहा है। ओरियो कहता है कि मेरी उस चीज से इतना बड़ा होलो यहाँ पर नहीं आ सकता है। उराहारा अपने लोगों के साथ यहाँ पर आ जाता और सभी को मारना शुरू करता। उराहारा कहता है कि इन सभी छोटों को हम संभाल लेंगे, तुम जाकर उस बड़े वालों को देखो और थोड़ा जल्दी उसके यहाँ पर आने से पहले। आगे रुकिया बताती है कि ये मैनोस ग्रांटे जिसे 100 ऑफ होलोस मिलकर बनाते हैं
उनके बारे में मैंने बस सुना है, देखा कभी नहीं था। इसे बस रॉयल स्पेशल टास्क फोर्स संभाल सकती है। इचिगो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है बट उसे रुकिया रोकती है, लेकिन तभी उराहारा रुकिया को पीछे से रुकने को कहता है। इचिगो मेनोस ग्रांटे पे अटैक करता है बट उसे कुछ भी नहीं होता है। ओरियो जैसे इचिगो की स्वॉर्ड को टच करता है वो इचिगो की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो बहुत ज्यादा होती है। इससे ओरियो की पावर्स बढ़ जाती है। मेनोस ग्रांटे बाहर आ चुका है। ओरियो इचिगो की पावर का यूज करके उससे मारने को कहता है बट इचिगो को स्पिरिट एनर्जी यूज करना आता ही नहीं है। ग्रांटे अपने अटैक को लॉन्च करने वाला था, तभी इचिगो अपनी स्वॉर्ड उठाकर उसकी साइड भागता है। इचिगो ग्रांटे की पावर को स्वॉर्ड से रोकता है। इचिगो की स्पिरिट एनर्जी कुछ ज्यादा ही है क्योंकि उसे अपनी स्पिरिट एनर्जी को बंद करना आता ही नहीं है। इचिगो उस अटैक को अपनी स्वॉर्ड से ग्रांटे की साइड फेंक देता है जिससे वो वापस चला जाता है। इचिगो को देखकर ओरियो भी शॉक हो जाता है, पर इसके बाद इचिगो गिर जाता है। पर इसके बाद इचिगो की स्वॉर्ड से काफी ज्यादा पावर निकलने लगती है। अगर इस एनर्जी को बैलेंस नहीं किया गया तो इचिगो मारा जाएगा। ओरियो उसे बैलेंस करने के लिए अपनी सभी पावर्स यूज करता है बट उससे उसकी बॉडी पे काफी स्ट्रेन पड़ जाता है और एंड में उसकी जान बच जाती है। तो यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती स्टेबलाइज हो जाती है और हमें स्टोरी में आगे ये दोनों देखने को मिलने वाले हैं, तो मजा डबल होने वाला है। तो आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे पुराने वीडियोस को देखो और हमारे मेन चैनल को चेकआउट करना ना भूलना।